अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कट एट शॉर्ट। आज हम करने वाले हैं जी लेसन नंबर 5 ऑफ जेंडर इश्यूज़। और लेसन 5 का नाम है रिसर्च मेथड फॉर जेंडर इश्यूज़। अच्छा जी, ये कंटिन्यूटी है आपके पिछले लेक्चर की, तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए, तभी आपको ये समझ आ पाएगा। अच्छा जी, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कंटेंट एनालिसिस की। कंटेंट एनालिसिस क्या होता है कि किसी भी टाइप के कंटेंट की, बेशक वो स्टोरी की फॉर्म में है, मैगज़ीन है, बुक है, टीवी पर कोई मूवी है, ड्रामा है, किसी भी फॉर्म में कंटेंट हो सकता है, उसका एनालिसिस करना, उसका गौर से तज्ज़िया करना कंटेंट एनालिसिस कहलाता है। प्रोसीजर क्या है कंटेंट एनालिसिस का? प्रोसीजर ये है कि आप अपने सवाल को लाइन अप करें पहले तो, फिर आप देखें कि आपका सवाल किस कंटेंट से रिलेटेड है। जब आपको पता चल जाए कि आपका सवाल किस कंटेंट से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड कंटेंट इकट्ठा करें, उसको एनालाइज करें और उसको बयान करें। ठीक है, यही कंटेंट एनालिसिस का तरीका है। उसके बाद हमारे पास आते हैं अनऑब्ट्रूसिव मेजर्स। अनऑब्ट्रूसिव मेजर्स ये होते हैं जिसमें आपको जो आप स्टडी करते हैं ना, बेसिकली वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता या उस टाइम पर एग्जिस्ट नहीं करता, और आप उस चीज़ को स्टडी करते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रेसेस, मोस्टली फ़िज़िकल ट्रेसेस। जैसे कि हमने मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के मुतालिक जो इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, उसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास खुद तो ऐसा तो नहीं है कि कोई बाबा जी रह गए थे उनमें से जिन्होंने हमें बैठ के वो कहानियाँ सुनाई हों, ऐसा नहीं है। हमने सारे फ़िज़िकल ट्रेसेस इकट्ठे किए हैं और उसी से हमने सारी कहानियाँ बनाई हैं, जिसमें कुछ दीवारों पर बनी हुई कोई ड्राइंग्स हो सकती हैं, कोई बर्तन हैं, कोई ज़ेवरात हैं, कोई कॉस्मेटिक्स हैं, जो भी हमें मिलता है। आर्काइवल डाटा और आर्काइवल रिसर्च ये बेसिकली टाइप है या इनके साथ रिलेटेड है, आपके अनऑब्ट्रूसिव के साथ भी और कंटेंट एनालिसिस के साथ भी। इसमें किसी भी टाइप का कंटेंट आ जाता है, इसमें किसी भी टाइप का डाटा आ जाता है जिसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, ताकि हमें कोई भी जो हमारे क्वेश्चन है ऑफ इंटरेस्ट है, हमें उसका आंसर मिल सके। आर्काइव्स को ऐसी जगह को भी कहा जाता है जहाँ पे ये डाटा और इन्फॉर्मेशन रखी जाती है। मे बी वो लाइब्रेरी हो सकती हैं, कोई टीवी शो की लाइब्रेरी, टीवी चैनल की लाइब्रेरी हो सकती है जहाँ पर मुख्तलिफ पुराने टीवी प्रोग्राम्स, रिकॉर्डिंग्स पड़ी हों, न्यूज़पेपर्स पुराने पड़े हों, इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कोई भी प्रोसीजर है जो हम करते हैं टू आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफ़ेक्ट, टू फाइंड आउट विच वेरिएबल अफेक्ट द अदर, और आइदर दे अफेक्ट इन पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है? जब हमारा कोई रिसर्च, मतलब ये कि हम कोई क्वेश्चन है हमारे माइंड में लॉजिकल, और उसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं बाय साइंटिफिक स्टेटस, साइंटिफिक मेथडोलॉजी यूज़ करते हुए। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है ये साइंस के फिनोमेनास को बेसिकली यूज़ कर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। रेफर्स टू यूज़ एक्सपेरिमेंटेशन फॉर स्टडिंग अ फिनोमेना। कोई भी फिनोमेना स्टडी करने के लिए जब हम एक्सपेरिमेंटेशन को यूज़ करते हैं तो उसको हम एक्सपेरिमेंटल मेथड कहते हैं। और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हमारे पास एक लेआउट होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, एक खाका होता है कि हमें किस स्टेप को किस तरह करना है। वाई डू वी नीड टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स? क्यों करने होते हैं हमें एक्सपेरिमेंट्स? जब हमें कोई हाइपोथेसिस ड्रॉ कर लिया है और उसको हमें प्रूव करना है आइदर रॉन्ग और राइट, तब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अगर हमने कोई दो वेरिएबल्स का आपस में ताल्लुक़ देखना है तब हम करते हैं, या कोई कॉज एंड अफेक्ट, या एट टाइम्स हमें किसी चीज़ का कोई ट्रीटमेंट फाइंड आउट करना है किसी प्रोग्राम का, तो हम करते हैं। मेन कंपोनेंट्स एक्सपेरिमेंट के क्या होते हैं? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कंप्लीट कंट्रोल ओवर डिपेंडेंट वेरिएबल। इसे हम आगे पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो जिस पर कोई अफेक्ट नहीं होता, पर जिसका किसी पर अफेक्ट होता है। ठीक है, अगर इससे मैनिपुलेट किया जाए तो ये दूसरे वेरिएबल पर कोई ना कोई अफेक्ट छोड़ता है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई अफेक्ट छोड़ता है। कंट्रोल वेरिएबल वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द स्टडी। ठीक है, हम उसे नहीं पढ़ना चाहते तो हम उसे कंट्रोल कर देते हैं। लेट्स सपोज़ कि हम स्टडी कर रहे हैं फियर का कनेक्शन विद डार्कनेस। ठीक है, अब उसमें लेट्स सपोज़ के बाहर कोई भेड़िया बोल रहा है, तो अब हमें उसको क्या करना है?
कि अगर हम ऐसे ही रहने देंगे सिचुएशन को तो उसके जो फियरनेस का लेवल है उसमें वो साउंड और डार्कनेस दोनों रोल प्ले करेंगे। लेकिन हमें किस चीज़ को स्टडी करना है, अभी ऑन द स्पॉट हमें सिर्फ डार्कनेस को स्टडी करना है, तो हमें जो साउंड वाला वेरिएबल है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। जस्ट एन एग्जांपल, आप कोई भी सिनेरियो कंसिडर कर सकते हैं। लॉजिक क्या है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, ताकि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान एक आप कह सकते हैं कि ठोस हमें ताल्लुक़ मिल जाए जो कि प्रूव्ड हो, जिसके बारे में कोई क्वेश्चन दोबारा ना आ सके। ग्रुप्स बनते हैं जी, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनते हैं और कंट्रोल ग्रुप बनते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन दो तरह के होते हैं, विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन, बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन। इन्हें डिस्कस नहीं किया हुआ तो इन्हें अभी रहने देते हैं। एक एग्जांपल दी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, इसको आप रीड आउट कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। एडवांटेज ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये होती है कि अगेन हमें एक ठोस सबूत मिल जाता है और हम अच्छी तरह स्टडी कर पाते हैं कि किसका किस पे क्या इफ़ेक्ट है, और साइकोलॉजी को साइंस का नाम मिल जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं साइकोलॉजी में या जेंडर स्टडीज़ में रिसर्च करने के या एक्सपेरिमेंट करने के, वो ये हैं कि क्योंकि वैसे ऑब्जेक्ट्स क्या या तो केमिकल्स होते हैं या कोई जानवर होते हैं या फिज़िकल होते हैं, या मतलब फ़िज़िक्स की कोई चीज़ें होती हैं, आम ऑब्जेक्ट्स। लेकिन जब ह्यूमंस होते हैं तो वो आर्टिफिशियल बिहेवियर भी शो कर सकते हैं। एट टाइम्स उनमें कोई स्ट्रेस या प्रेशर हो सकता है। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने जिनमें बंदे इंक्लूडेड हों वो एक्सपेंसिव भी होते हैं, और एट टाइम्स वहाँ पर किसी कस्टम का किसी भी चीज़ को कोई हर्ट अगर हो जाए तो वो फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसे क्वासा एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। ये एक फॉर्म ऑफ अप्लाइड रिसर्च है। बेसिकली इसमें कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं होता ये है कि हमारे सामने कोई सिचुएशन खुद ही से आ जाती है। मतलब दोनों के दरमियान जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और क्वासाई के दरमियान ये फ़र्क है कि क्वासाई को हम खुद डिज़ाइन नहीं करते, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को हम खुद डिज़ाइन करते हैं। इसमें कोई भी सिचुएशन है जो हो जाती है, उसमें हमारे पास एक कंट्रोल ग्रुप था एक, और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था। यहाँ पर हमारे पास होता है एक्सपोजर ग्रुप और कंपैरिजन ग्रुप। इसमें ये होता है कि हमें लेट्स सपोज़ कि हम पढ़ना चाह रहे थे एसिड विक्टिम्स के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, तो अब हम पढ़ना चाहते हैं तो हम किसी के ऊपर एसिड फेंक के उसको नहीं पढ़ सकते। हम पर ऐसे इंसिडेंट ज़रूर हुए हैं जहाँ पर लोगों पर एसिड फेंका गया है। अगर हमें किसी ऐसे बच्चे को पढ़ना है जिसको बचपन से लेकर जवानी तक एक्सपोजर ही नहीं कराया सोशल वर्ल्ड का, और उसको घर में कैद रखा गया और उसकी लाइफ पर क्या अफेक्ट हुआ, तो हम किसी बच्चे की ज़िंदगी यूँ तबाह नहीं कर सकते। हम ऑलरेडी ऐसे एग्जिस्टिंग वाक़यात को स्टडी करते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में हम दो तरह के फॉर्मेट्स अप्लाई करते हैं। नॉन इक्वलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। Two groups are compared when one exposed to the subject variable and the other taken as the control or no exposure to group। मतलब एक हमने ले लिया एसिड विक्टिम और एक हमने ले लिया नॉन एसिड विक्टिम। एक हमने ले लिया वो आइसोलेशन वाला केस और एक हमने स्टडी कर लिया किसी आम बच्चे को। या वन ग्रुप प्रोटेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। इसमें हम ये करते हैं कि हम विक्टिम की लाइफ बिफोर दैट इंसिडेंट और आफ्टर दैट इंसिडेंट स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि एसिड विक्टिम, अब हमने उसको खुद एसिड का विक्टिम नहीं बनाया, पर वो ऑलरेडी है और उसने पहली लाइफ भी देखी है और बाद की लाइफ भी देखी है, तो हम उसमें एक कंपैरिजन स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप कि आई मेड इट क्लियर। स्टिल एनी क्वेश्चन देयर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।